हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए ये क्लास 13 है। तो ये जो टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज का, इंपॉर्टेंट होने वाला है अदर कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए भी। तो इस टॉपिक कंप्यूटर लैंग्वेज को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डेफिनेशन जानते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? अ लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंड टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड की जाती है कंप्यूटर के द्वारा उसको ही हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा अंडरस्टैंड की जाती है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसको हम 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहली जो लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज, दूसरी असेंबली लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इन लैंग्वेज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज को जानते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है इस लैंग्वेज को केवल अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, इस लैंग्वेज को समझता है। इट इज़ नॉट ईजी लैंग्वेज फॉर यू टू लर्न बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इस लैंग्वेज को जो ह्यूमन्स बीइंग है इस लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इस लैंग्वेज को केवल समझता है कंप्यूटर, इस लैंग्वेज को समझता है मशीन लैंग्वेज को। तो मशीन लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज रन वेरी फास्ट बिकॉज नो ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सीपीयू। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है ये वेरी फास्ट, ये इसकी जो स्पीड होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। बिकॉज नोट, क्योंकि जो इसका ट्रांसलेशन प्रोग्राम होता है इसको रिक्वायर्ड नहीं होती है सीपीयू में ट्रांसलेशन, क्योंकि ये विदाउट ट्रांसलेशन करके ही ये अपना प्रोग्रेस देती है। तो इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है सीपीयू के अंदर। तो ये जो लैंग्वेज है ये इस लैंग्वेज को केवल अंडरस्टूड करता है कंप्यूटर ही, ह्यूमन बींग्स इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इसकी जो स्पीड होती है ये काफ़ी फास्ट होती है। आगे देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज टू ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है इसका जो वर्क है ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज में। तो ये असेंबली लैंग्वेज जो है ये ट्रांसलेट करेगी मशीन लैंग्वेज में, तो ये भी लो लेवल लैंग्वेज बन जाएगी असेंबली लैंग्वेज। इसके अलावा द ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कोल्ड असेंबलर। तो जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है इसको हम बोलते हैं असेंबलर। इट इज़ कंसिडर टू बी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। तो ये जो असेंबलर है इसको हम कंसीडर करते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज है इसको हम कंसीडर करते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के तौर पर। तो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज का जो वर्क है ये ट्रांसलेट करती है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स, हमने मशीन लैंग्वेज को डिस्कस कर लिया है, असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हम अब थर्ड लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। A high level program is more human friendly. This language can very easily understand human। तो फ्रेंड्स, इस लैंग्वेज को जो है ह्यूमन्स जो है ह्यूमन बींग इस लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर मशीन लैंग्वेज को देखा, तो मशीन लैंग्वेज जो थी इसमें केवल कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर पाता है लैंग्वेज को। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसमें अंडरस्टैंड कर सकता है ह्यूमन बींग्स भी बहुत ईजिली वे से। तो हाई लेवल लैंग्वेज के जो एग्जाम्पल हैं वो है बेसिक हो गया, फोर्ट्रन, लोगोन, प्रोलोग, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, जावा, जावा स्क्रिप्ट। तो ये लैंग्वेज हैं, ये एग्जाम्पल है हाई लेवल एग्जाम्पल हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बता दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा और कंप्यूटर की लैंग्वेज भी हैं जिसको ह्यूमन बींग अंडरस्टैंड करता है। तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रन जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका फार्मूला जो है, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फार्मूला है, इज ए जर्नल पर्पस अम्पैरेटिव प्रोग्राम लैंग्वेज दैट इज स्पेशली सूटेड टू न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो इस लैंग्वेज का जो यूज़ किया जाता है ये किया जाता है साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिक के लिए, साइंटिफिक न्यूमेरिक के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो इस लैंग्वेज को जो डेवलप किया गया था ये जॉन बैकस के द्वारा 1957 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। और इनकी टीम IBM के द्वारा इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। तो IBM की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म है ये। तो फोर्ट्रन को जो डेवलप किया है ये जॉन बैकस के द्वारा किया गया है। और ये जो लैंग्वेज है ये साइंटिफिक यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेशन में इसका यूज़ किया जाता है फोर्ट्रन लैंग्वेज का। देन नेक्स्ट लैंग्वेज को देखते हैं, बेसिक लैंग्वेज को जानते हैं। तो बेसिक लैंग्वेज जो है, बेसिक इज़ द फैमिली ऑफ जनरल पर्पस। तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इज़ द नेम इज़ एन एक्रोनिम फॉर बिगिनर। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसकी फुल फॉर्म जो है ये है, बी से बना बिगिनर, ए से बना ऑल पर्पस और एस से बना
सिंबॉलिक और आई से बना इंस्ट्रक्शन और सी से बना कोड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको जो डिज़ाइन किया गया था 1964 में इसको डिज़ाइन किया गया है, और ये जो डिज़ाइन किया गया है ये किया गया है जॉन जॉर्ज कैमनी और थॉमस ह्यूजेन कुर्ज के द्वारा। इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है, और ये डेवलप किया गया है यूएसए में इसको डेवलप किया गया है। डार्थमाउथ कॉलेज का ये नाम है। तो इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है बेसिक को, तो इस लैंग्वेज को जो डेवलप किया गया है वो किया गया है जॉन जॉर्ज कैमनी और थॉमस ह्यूजेन कुर्ज के द्वारा इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है 1964 में। तो ये बेसिक लैंग्वेज थी। आगे देखते हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जो है, इन कंप्यूटिंग सी लाइक द लेटर सी इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये भी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इज़ इनिशियली डेवलप बाय डेनिस रिट्जे। तो इस लैंग्वेज को जो डेवलप किया है सी लैंग्वेज को डेनिस रिट्ज के द्वारा किया गया है बेल लैब्स में। तो ये 1972 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। तो सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया है डेनिस रिट्जे के द्वारा। तो 1972 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। तो आगे देखते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ये कैसी लैंग्वेज है। तो ये जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ये है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज हैज़ इट कंप्राइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है वो है लो लेवल एंड हाई लेवल, ये दोनों को मिलाकर ये लैंग्वेज बनी है। तो इसको डेवलप जो किया गया है ये किया गया है बजारने स्टोस्टअप के द्वारा इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है, और 1979 में इसको बेल लैब्स में इसको डेवलप किया गया था सी प्लस प्लस को लैंग्वेज को। तो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज डेवलप की गई है ये बजारने स्टोस्टअप के द्वारा डेवलप की गई है। इसके अलावा सी लैंग्वेज जो डेवलप की गई है ये डेनिस रिट्जे के द्वारा इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो डेवलप की गई है ये की गई है बजारने स्टोस्टअप के द्वारा 1979 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोबोल। फ्रेंड्स अगला वो देखते हैं लैंग्वेज कौन सी है कोबोल। कोबोल जो लैंग्वेज है इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है कोबोल प्रोग्रामिंग के लिए। ये फ्रेंड्स जो बिजनेस वगैरह के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये जो है इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स बिजनेस वगैरह में इस लैंग्वेज का यूज़ ही किया जाता है कोबोल का। तो इस लैंग्वेज को जो डेवलप किया है ये किया है ग्रेस हूपर ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया है 1959 में। तो कोबोल की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है। सी ओ से बनेगा कॉमन, बी से बनेगा बिजनेस, ओ से बनेगा ओरिएंटेड और एल से बनेगा लैंग्वेज। तो ये कोबोल की फुल फॉर्म है। तो ये ग्रेस हूपर के द्वारा डेवलप की गई है। आगे देखते हैं पास्कल। पास्कल इज़ एन इन्फिनिटी इम्पेरेटिव एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये कैसी लैंग्वेज है, ये इन्फाइनेटली इम्पेरेटिव एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पास्कल नेम जो दिया है इसका नाम जो दिया है वो दिया है ऑनर ऑफ फ्रेंच मैथमेटिक्स एंड फिलोसफर हैं वो, उनका नाम है ब्लेस पास्कल ने पास्कल का नाम दिया है पास्कल लैंग्वेज जो है। तो इसको जो डेवलप किया है पास्कल लैंग्वेज को वो डेवलप किया है निकोलस व्रिथ ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया है। तो ये पास्कल लैंग्वेज है। पास्कल लैंग्वेज जो है डेवलप की गई है निकोलस व्रिथ के द्वारा। जो नाम दिया गया है ये ब्लेस पास्कल के द्वारा पास्कल का नाम दिया गया है। आगे देखते हैं तो जावा जो है जावा लैंग्वेज है। तो जावा जो लैंग्वेज है ये किस टाइप की लैंग्वेज है। तो जावा लैंग्वेज जो है जावा लैंग्वेज इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय जेम्स गोसलिंग। तो जो जावा लैंग्वेज है इसको डेवलप किया गया है जेम्स गोसलिंग के द्वारा। तो ये सन माइक्रो सिस्टम इन 1991 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है जावा को। तो जावा जो लैंग्वेज है ये है क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है ये क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा ये दैट इज़ डिज़ाइन टू हैव हैज़ फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी हैज़ पॉसिबल। तो इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है इंटरनेट में इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स जावा लैंग्वेज जो है। तो ये लैंग्वेज है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ये बेस है। तो इसको डिज़ाइन किया गया है जेम्स गोसलिंग के द्वारा 1991 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये। इसके बाद जानते हैं एल्गोल लैंग्वेज जो है। तो एल्गोल की जो फुल फॉर्म है वो एल्गोरिथम लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है इज़ वन ऑफ द सेवरल हाई लेवल लैंग्वेज। तो एल्गोरिथम लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है एल्गोहल। तो इसको जो डिज़ाइन किया गया है ये किया गया है साइंटिफिक कंप्यूटेशन यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए इस एल्गोहल लैंग्वेज का इसका यूज़ करने के लिए इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। इट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज टू हैव ए फॉर्मल ग्रामर। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है एल्गोहल ये फॉलो करती है फॉर्मल ग्रामर को ये फॉलो करती है जो लैंग्वेज है एल्गोहल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट लैंग्वेज है जो फॉलो करती है फॉर्मल ग्रामर को। तो ये एल्गोहल लैंग्वेज है इसकी फुल फॉर्म है एल्गोरिथम लैंग्वेज। आगे देखते हैं विजुअल बेसिक लैंग्वेज को जानते हैं ये क्या है। विजुअल बेसिक इज़ द थर्ड जनरेशन
इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कैसी है ये बेसिक विजुअल बेसिक लैंग्वेज जो है ये है थर्ड जनरेशन इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो विजुअल बेसिक जो है इसको डिज़ाइन किया गया था लिटरली यूज़ के, ये जो इसको यूज़ करना होता है ये इजी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एंड यूज़ द विजुअल बेसिक पाथ रेफर। तो लिटरली इजी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इजी वे से, सॉरी फ्रेंड, इसको हम इजी वे से इसको लर्न कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। द विजुअल बेसिक पाथ रेफर टू द मेथड यूज टू क्रिएट द ग्राफिकल यूज इंटरफेस। तो विजुअल बेसिक जो है इससे हम क्रिएट कर सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हम, इसकी ये फुल फॉर्म है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होते हैं ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आजकल के जो कंप्यूटर हैं इस पे ये बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, इस टाइप के होते हैं। जैसे कि जो आपको विंडो वगैरह जो होगी, फोल्डर वगैरह होगी, वो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं इसमें। तो इसको ही हम बोलते हैं GUI। तो इसकी फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये यूज़ होते हैं विजुअल बेसिक लैंग्वेज में ये यूज़ होते हैं। और जो ये लैंग्वेज है ये काफ़ी इजी होती है या लर्न करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये लैंग्वेज भी। आगे देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ ए वे ऑफ गिविंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है इसकी डेफिनेशन जो है ये है गिविंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देती है कि अबाउट व्हाट दे शुड डू नेक्स्ट, तो उसको आगे क्या करना है। द इंस्ट्रक्शन नाउन हैज़ कोड एंड कंप्यूटर प्रोग्राम राइट कोड टू सोल्व ए प्रॉब्लम। तो जो ऑर्डर देता है, जैसे कि जो प्रोग्रामर होगा वो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए ऑर्डर देगा, तो वो जो ऑर्डर प्रॉब्लम को सोल्व करेगा या परफॉर्म को टास्क करेगा, जो टास्क होगा उसको सोल्व करेगा, तो उसको ही हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देता है, जो प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन देगा, तो जो कंप्यूटर उसको सोल्व करेगा उसको ही हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये कोड के जरिए भी प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो आगे देखते हैं कंप्यूटर कोडिंग क्या होती है। इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू गिव कंप्यूटर एंड मशीन इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट एक्शन टू परफॉर्म। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर कोडिंग जो होती है ये इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज टू गिव कंप्यूटर एंड मशीन इंस्ट्रक्शन। तो मशीन को ये कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगी कि उसने आगे क्या करना है। तो इसको ही हम बोलते हैं कंप्यूटर कोडिंग। जैसे कि मैंने कुछ कंप्यूटर को राइट कर दिया वहाँ पे और मैंने उसका एक्शन करने को बोल दिया, तो इसको ही हम बोलते हैं कंप्यूटर कोडिंग। तो ये कंप्यूटर कोडिंग की डेफिनेशन है। इसमें कंप्यूटर को हम ऑर्डर देते हैं कि उसने आगे क्या करना है, तो इसको ही हम बोलते हैं कंप्यूटर कोडिंग। आगे देखते हैं कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर इज़ द स्पेशल प्रोग्राम दैट प्रोसेस स्टेटमेंट्स रिटन इन पर्टिकुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टर्न दैम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है ये स्पेशल प्रोग्राम है दैट प्रोसेस स्टेटमेंट रिटन इन ए पर्टिकुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टर्न दैम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर जो होता है ये जो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इसको चेंज करता है, किसमें, मशीन लैंग्वेज को ये चेंज करता है। तो कंपाइलर का जो वर्क है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कंपाइलर का जो वर्क है वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये कंपाइलर। देन इंटरप्रेटर देखते हैं, इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर इज़ अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर यूज टू ट्रांसलेट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर जो इंटरप्रेटर होता है ये भी, इसका वर्क भी सेम ही हाई लेवल लैंग्वेज को ये चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में। परंतु फ्रेंड्स जो इंटरप्रेटर होता है ये एक एक करके ये ट्रांसलेट करता है, जैसे कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को एक एक लाइन करके, लाइन बाय इसको ये ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर। यानी कि ये एकदम से इंटरप्रेट नहीं करेगा मशीन लैंग्वेज में। तो जो कंपाइलर होता है वो एक से जितने भी सारा डाटा लिखा हुआ है वो एक पूरे डाटा को ही ये ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। पर इंटरप्रेटर में जो ये डाटा को ट्रांसलेट करेगा मशीन में, ये लाइन बाय लाइन करता है। तो ये इंटरप्रेटर थोड़ा डिफरेंट है कंपाइलर से। तो मैंने आपको डिफरेंट बता दिया है। तो कंपाइलर और ये जो इंटरप्रेटर है इनका दोनों का सेम ही वर्क है, पर ये जो काम करते हैं वो जो कंपाइलर है ये सीधा ही एक बार ही चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो जो इंटरप्रेटर है ये एक एक करके मशीन लैंग्वेज को में चेंज करता है। तो आगे देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन जो होता है, इनकैप्सुलेशन रेफर टू द बंडलिंग ऑफ डाटा विद द मेथड दैट ऑपरेट ऑन द डाटा ऑन द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ
डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपोनेंट। तो इनकैप्सुलेशन जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने जैसे वो डाटा जो मेरे पास है, मैं इस डाटा के अंदर सारे जो मेरे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं एक सिंगल यूनिट में इस डाटा को डाल दूंगा और उसके लिए डाटा जो होगा मैं उसके डाटा को सिक्योर कर लूँगा कि कोई अनदर बंदा जो होगा इस मेरे जो फोल्डर या कुछ भी मैंने डॉक्यूमेंट है वो खोलेगा नहीं, मेरी परमिशन के बिना वो खोल नहीं पाएगा, कि वो डाटा को रैप कर देता है। तो इसको ही इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो एक सिंगल यूनिट में जो भी मेरे पास फाइल या फोल्डर्स हैं, मैं उसके लिए एक सिक्योरिटी ला देता हूँ कि जिससे कि अनदर बंदा मेरे कोई भी जो फ़ोल्डर फाइल्स हैं उसको मेरी परमिशन के बिना खोल नहीं पाएगा। तो इसको ही हम इनकैप्सुलेशन बोल सकते हैं। जैसे कि आप कैप्सूल होता है जैसे कि दवाइयों का, उसका एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। जैसे कि एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर होता है, तो इसमें सिंगल यूनिट में सब कुछ डाल दिया जाता है, पर इसमें जो डाटा होता है ये डाटा सिक्योर होता है। गैटर एंड सैटर मेथड के थ्रू ही इस हम इनकैप्सुलेशन को हम ओपन कर सकते हैं। तो ये एक टाइप की सिक्योरिटी है इनकैप्सुलेशन। तो ये मैंने आपको इनकैप्सुलेशन को बता दिया। आगे देखते हैं इस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज ए कंसेप्ट वेयर वन क्लास शेयर द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर डिफाइन इन अनदर क्लास। तो इनहेरिटेंस जो होता है ये कंसेप्ट है वेयर वन क्लास शेयर द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर डिफाइन इन अदर क्लास। तो फ्रेंड्स ये जो जब हम डाटा को शेयर करते, जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम शेयर करेंगे तो इसका बिहेवियर जो होगा अनदर क्लास पे भी हमें शो होगा। जैसे कि फ्रेंड्स एक बच्चा होता है जिसके माँ बाप जो होते हैं, जैसे माँ बाप हैं, उसका इफ़ेक्ट जो है उसके माँ बाप का इफ़ेक्ट बच्चों पर भी पड़ेगा। तो इसका इसका भी वही है कि इनहेरिटेंस वही होता है कि जो आपने एक जगह अपने क्लास को जो शेयर किया स्ट्रक्चर को, वो आपको दूसरी जगह पर भी आपको ये बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो ये इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मैंने आपको इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया। तो इसके अलावा हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। हु इन्वेंट द हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपने बताना है सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है। तो मैंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। ये इस लैंग्वेज को किया है डेनिस एम रिटजे ने। इस लैंग्वेज को डेवलप किया है, यानी कि इन्वेंट किया है हाई लेवल लैंग्वेज सी को। तो ये इनके द्वारा डेवलप की गई है। तो जो C++ लैंग्वेज है वो बजारने स्टोस्टप के द्वारा डेवलप की गई है। तो सी लैंग्वेज जो डेवलप की गई है ये की गई है डेनिस एम रिटचे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो हम यूज़ करते हैं, आपको ये काफ़ी इजी लगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो चेंज करती है मशीन लैंग्वेज। ये वर्क है कंपाइलर का। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये जो काम है ये इंटरप्रेटर का काम है, ये डाटा को एक एक करके चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में। तो जो कंपाइलर होता है वो सारे डाटा को एक साथ ही कर देता है। तो इंटरप्रेटर जो है डाटा को जो है वो चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन। तो उसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ट्रांसलेट इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये जो है इसका तो आप इजी से लगा दोगे। कंपाइलर जो है ये इंटायर को कर देता है। मैंने ऊपर भी बताया था आपको, ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन फिर से। कंपाइलर का जो वर्क है वो है ये पूरे जो इंटायर जो है लैंग्वेज है इसको पूरी चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में। आगे देखते हैं करेक्शन एरर इन प्रोग्राम कोड। तो जब हम जो एरर होते हैं प्रोग्राम के उसको हम ठीक कर लेते हैं तो उसको हम डीबगिंग बोलते हैं। इसके अलावा जो जो एरर होते हैं प्रोग्राम में उसको हम बोलते हैं बग। और जो एरर हैं उनको हम करेक्शन कर लेते हैं एरर की, उसको हम बोलते हैं डीबगिंग। तो करेक्शन अगर नहीं करोगे तो उसको बोलेंगे बगिंग, अगर करेक्शन कर लेते हो तो उसको बोलेंगे हम डीबगिंग प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज आर ऑफर टू हैज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका आपने आंसर को देखना है। आप देख सकते हो ध्यान से, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लो लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग करती है लो लेवल लैंग्वेज हैज़ हाई लेवल लैंग्वेज में। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज आर ऑफन रेफर टू हैज़ लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो होगा ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
फोर्ट्रैन लैंग्वेज डेवलप बाय जॉन बैकस, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रैन लैंग्वेज। तो आपने बताना है कि फोर्ट्रैन लैंग्वेज जो जॉन बैकस के द्वारा डेवलप की गई है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर। तो ये जो लैंग्वेज है किसके लिए यूज़ होती है, तो ये इंटरनेट के लिए होती है, मैंने ऊपर आपको बताया भी था। तो जावा लैंग्वेज जो यूज़ होती है इंटरनेट के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आपने बतानी कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज वो नहीं है, लोटस नहीं है, इसके अलावा जो तीनों हैं ये लैंग्वेज हैं कंप्यूटर की। तो ये आपने ऊपर डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटा डिवीजन इज द थर्ड डिवीजन ऑफ ए प्रोग्राम। डाटा डिवीजन इज द थर्ड डिवीजन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आपने इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है डाटा डिवीजन के लिए, तो जो ये कबोल है ये है डिवीज़न है। डाटा डिवीजन थर्ड डिवीजन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। लास्ट क्वेश्चन है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यानी कि बेसिक लैंग्वेज डेवलप बाय। तो ये जो डेवलप की गई है ये जॉन जी के मिनी एंड थॉमस ई कोड्स के द्वारा इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। तो जो डेनिस रिट्ज के द्वारा जो लैंग्वेज को डेवलप किया गया है ये किया गया है, सी लैंग्वेज को इनके द्वारा किया गया है डेवलप। और जो C++ है ये बजाने स्टोस्टॉप के द्वारा डेवलप किया गया है। तो जेम्स गोसलिंग के द्वारा जावा लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने अगर आपको भी बता दिए हैं फैक्ट। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।